गोविंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुला राशि वाले सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर। माता कामाख्या के भव्य दरबार में दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़कर आप अपने जीवन को अवश्य बदल लें, क्योंकि देवी माँ कामाख्या कलयुग की प्रधान देवी है। आज के युग में आप शत्रुओं से पीड़ित हो, दुश्मनों से भयभीत हो, दरिद्रता आपको चारों ओर से घिर रखी है, चारों तरफ से आपके ऊपर संकट मंडरा रहा है। मित्रों, माता कामाख्या की कृपा आप उनके चरणों में बैठकर इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाकर। मित्रों, यह सिर्फ सब्सक्राइब का बटन नहीं है, माता कामाख्या के चरण हैं। मित्रों, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, माता कामाख्या के आशीर्वाद आपको सीधा प्राप्त होगा और आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं चल रही है, उन सभी समस्याओं का समाप्ति प्रारंभ हो जाएगी। यह समय आप बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आपके जीवन का हाल बहुत ही बेहाल है। आपका जीवन का हाल बहुत ही बेहाल है। मित्रों, दुश्मन आपके ऊपर ऐसा तंत्र विद्या कर दिया है कि आपके दिमाग में ही सूजन हो जाता है, आपके दिमाग ही फूल जाता है, आपका दिमाग ही काम नहीं करता है। जैसे ही आप कुछ सोचने के लिए बैठते हैं तो आपके दिमाग में कुछ और बातें चलने लगता है और आप अपनी मंजिल की बातों के बारे में सोच नहीं पाते हैं और अचानक से आपके दिमाग फूल जाता है, दिमाग में सूजन आ जाती है। मित्रों, आपकी खोपड़ी में सूजन ऑलरेडी बहुत ही भर चुका है, जिसके कारण से आपके दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपके दिमाग, आपका मस्तिष्क नकारात्मक शक्तियों से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित है। नकारात्मक शक्तियाँ आपके दिमाग पे ऐसे वार कर रहा है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पागल होकर घर छोड़कर आप चले जाओगे। ऐसी स्थिति, ऐसी स्मृति आपके जीवन काल में बन रही है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है तो आप अकेले बैठकर रोने लगते हो। हत्या, आत्महत्या आप मन में जब भी आते हैं तो आप बैठकर रोते हो। फिर मन में आपके सद्बुद्धि माता कामाख्या देती है, जिसके बाद आपका जीवन फिर आगे बढ़ता है। तो मित्रों, आप समझिए कि माता कामाख्या आपको पुनः जिंदा किए हैं। आपके शरीर की एक एक स्मृतियाँ को नष्ट कर दिया गया है। आपके शरीर की एक एक स्मृतियाँ को नष्ट कर दिया गया है। आपके कुंडली का पहला चक्र ऐसे दुश्मनों ने प्रभावित किया है कि आप ना घर का ना घाट का कहीं का नहीं हो। मेरे मित्रों, दुश्मन आपके कुंडली के पहला चक्र को ही नष्ट कर दिया। तो मित्रों, पहला चक्र जब अगर नष्ट हो जाता है तो जीवन की नैया पूरी तरह से डगमगा जाती है। दुश्मन कई बार एक्सीडेंट कराने के फिराक में था। उसने जो प्रेत बाधा को आपके ऊपर सौंप रखा है, उसे कई बार आदेश दिया गया कि आप कोई बड़ी दुर्घटना कराइए जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाए या उसके जमा पूंजी या उसका गृहस्थ जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लेकिन मित्रों, आप बाल बाल बच गए। आप बाल बाल बच गए। छोटी मोटी चोटें आपको आई, लेकिन आप बच गए। बड़ा एक्सीडेंट कराने के फिराक में था, लेकिन आप बच गए। जब एक्सीडेंट कराने में वह आत्मा सक्षम नहीं हुआ तो आपके किडनी में सड़न उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। अचानक से आपके किडनी में सुई भीसने जैसी आपको महसूस होता है। कभी कभी हद हो जाती है कि जब असहनीय पीड़ा आपके कुंडली में बरकरार बन जाती है, लगभग 2-3 दिन तक आप एक तरफा
सो नहीं पाते हो। ऐसे हालात जब बन जाती है तो आपके पसीने छूटने लगते हैं, आपको लगता है कि अब मर ही जाएंगे, अब दुनिया में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में दुश्मनों ने खड़ा कर रखा है। और यह दुश्मन कौन है और इस दुश्मन को कैसे पराजित करना है, आज हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों बहुत सारी बातें अगर बीच में छूट जाएगा तो फिर आप लोगों के ठगीर के शिकार अवश्य हो जाओगे। और रुपया पैसा तो आप पहले से ही लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए फूंक चुके हो, और जो भी जमा पूंजी है वह भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए और पूरा कार्यक्रम को अवश्य देखिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कम से कम जब भी आपको समय मिले माता कामाख्या की नाम लेकर आप कम से कम अपने हाथों से 5 लोगों को अवश्य सब्सक्राइब करवाएं। मेरे मित्रों, आपके जीवन की पटरी आज से ही प्रारंभ होगा और आपके जीवन की सभी परेशानियां आज से और अभी से समाप्त होगा। आप कार्यक्रम को देख तो लीजिए साहब पूरा। तो मित्रों, किडनी की स्थितियां बहुत ही अधिक डैमेज कर दिया, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तुरंत ही उनकी समाधान की जाएगी। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। दिए गए नंबर में 9934789024। मित्रों, यूरेटर में पस बन रहा है, यूरेटर में पस बन रहा है। सांस लेने में आपको बहुत ही भारीपन महसूस होता है, सांस लेने में आपको बहुत ही अधिक भारीपन महसूस होता है। अचानक मित्रों आपका पेट भी फूल जाता है, बहुत अधिक गैस बन जाता है। अपचे की भी शिकायत बनी हुई है, इसमें आपकी कोई दोष नहीं है। मित्रों, आपके प्राइवेट पार्ट की ओर से यह आत्मा प्रवेश कर जाता है। प्राइवेट पार्ट में भी आपको महसूस होता है। जब भी आप पेशाब करते हैं तो जलन सा आपको महसूस होता है, बहुत दर्द भी होता है। रात में आपको पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही प्रातः काल को आप पेशाब करते हैं उसमें आपको महसूस होता है। पेशाबों में दुर्गंध आती है। ऐसी हालात इस प्रेत आत्मा ने बना रखा है। आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं। आप कोई भी अपना निर्णय सही से ले नहीं पाते हैं। मित्रों, आपके व्यापार भी पूरी तरह से इसने बंद कर दिया। आपके जो मन में बड़े बनने का सपना था वह भी चकनाचूर हो गया। आप जो गृहस्थ जीवन में बहुत खुश थे, आज से 4 साल या 5 साल पहले आप अपने जीवन में बहुत ही खुश हुआ करते थे, लेकिन जब से यह दुश्मनों का नज़र आपके ऊपर पड़ गया है कि आप तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हो, तब से आपके जीवन को इसने नर्क बना दिया। और यह औरत आपको प्रसाद में मिलाकर ऐसे तांत्रिक क्रिया कराकर किसी मुस्लिम से खिलाया गया है, तब से आपके जीवन की पहिया डगमगाना प्रारंभ हो गया है। तो मित्रों, आपको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों से आपको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। आप कोई भी निर्णय सही से ले नहीं पाते हैं, आप निर्णय लेने में समर्थ नहीं हैं। मित्रों, आपका शरीर भी पूरी तरह से कमज़ोर बना दिया, आपके शरीर भी अंदर से खोखला कर दिया। आपके बाल अचानक झड़ने लगे, नस में कमजोरियां उत्पन्न हो गई। अभी के समय में आप 1 लोटा पानी भी अगर उठाते हैं तो आपके हाथों में थरथराहट आ जाती है। मित्रों, जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन करते समय भी आपके हाथ थरथराने लगे हैं। ऐसा इस आत्मा ने आपको कमज़ोर कर दिया है। बच्चे की मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। बच्चे की मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पति पत्नी में लड़ाइयाँ, बच्चे में चिड़चिड़ापन, आप में चिड़चिड़ापन, आपको बहुत ही अधिक क्रोध आता है, मन में गंदे विचार आते हैं। हत्या, आत्महत्या करने का विचार मन में आता है। कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि सुसाइड कर लें या किसी को मार दें, ऐसा आपके मन में आता है। गुर्दा द्वारा बहुत ही अधिक रक्त का
रक्तस्राव हो रहा है, गुर्दे में अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, अंडकोश में भी आपके दिक्कत बन रही है, यह आपकी कुंडली का पहला चक्र नष्ट करने के कारण से ऐसी स्थितियां बन रही हैं। आपके जो व्यापार थे, आपके व्यापार भी पूरी तरह से ठप हो गया, आपका गृहस्थ जीवन भी खत्म हो गया। इस समय दुश्मनों ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है मेरे मित्रों, आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो मित्रों, आपको भी आज हम एक ऐसे उपाय बताते हैं जिसके कारण से आप अपने दुश्मनों का बदला ले सकते हैं। तो शत्रु का भी उच्चाटन अगर आपको करना है तो एक मंत्र है, ओम धूम धूति ठः ठः स्वाहा, ओम धूम धूति ठः ठः स्वाहा। इस मंत्र का आप प्रयोग कैसे करें, यह बहुत ही सरल है। इसको केवल आप 1000 बार जप कर लें और जप करके इसे सिद्ध कर लें और इसका प्रयोग आप करें। अरुआ की वृक्ष की एक टहनी लें, 108 बार मंत्र पढ़कर आप अपने दुश्मन का नाम लेकर हवन करें, वह अवश्य उच्चाटित हो जाएगा, उसका भी जीवन आपसे भी बदतर हो जाएगा। अगर इसे इस लोक से बाहर भेजना है तो इसके लिए एक मंत्र है, ओम नमो अमुकस्य हन हन स्वाहा, ओम नमो अमुकस्य हन हन स्वाहा। इसे सरसों के तेल में कन्नेर का पुष्प मिलाकर 10,000 बार इस मंत्र को पढ़कर हवन करें तो शत्रु आपके निश्चय ही ... प्राप्त हो जाएगा। मंत्र है, ओम नमो अमुकस्य हन हन स्वाहा। सरसों के तेल में कन्नेर का पुष्प मिलाकर 10,000 बार मंत्र पढ़कर हवन करें, आपके शत्रु निश्चय ही ... प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, यह आपके लिए बहुत ही सरल उपाय है, आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मनों को अगर आप हराना चाहते हैं तो आपको यह अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, इसलिए आप यह उपाय कर लें तो बेहतर होगा। शनि का प्रकोप भी आपके ऊपर बहुत अधिक है, तो कांसे की कटोरी लेकर 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें। मित्रों, या फिर आप शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार के दिन काले रंग के धागे के द्वारा बिच्छू की जड़ को रांगे की ताबीज में भरकर आप धारण कर लें। आपके जीवन से यह चला जाएगा और दोबारा कभी भी आपको यह नुकसान नहीं करेगा। जो लोग लॉटरी या सट्टा खेलते हैं वह राहु और केतु को कंट्रोल करें, और इस दोष का निवारण के लिए, राहु दोष निवारण के लिए आप लोहे की ताबीज में नीले धागे के द्वारा सफ़ेद चंदन का जड़ धारण करें। इनसे आपके राहु कंट्रोल होगा और आपको आपका लक लगेगा। केतु दोष का निवारण, केतु ग्रह दोष की शांति के लिए अश्वगंध की जड़ गुरुवार के दिन चांदी के ताबीज में डालकर नीले धागे में बांधकर धारण करें, आपका भी जीवन उज्जवल हो जाएगा। जिनके विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रहे हैं वह गुरुवार को केले की जड़ अथवा हल्दी या नारंगी की जड़ पीले धागे से सोने की ताबीज में डालकर पहने। उनके जीवन में जो धन की कमियां चल रही है वह धन का भरमार लग जाएगा। शादी विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है वह भी सफल होगा, और जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें भी संतान की प्राप्ति होगी। और बहुत जल्द अगर आपको करोड़पति बनना है तो आप बुध का निवारक तंत्र का प्रयोग करें। बुध ग्रह की शांति के लिए आप बुधवार के दिन हरे धागे द्वारा विधारा की जड़ चांदी की ताबीज में भरकर आप धारण कर लें। आप बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे। मित्रों, भाग्य सौभाग्य समृद्धि भी आपकी थोड़ी गड़बड़ बन जाती है, तो इसके लिए आपको रोहिणी नक्षत्र में गूलर का बांदा विधिवत घर में रखें और इसे रखने से धन धान व समृद्धि में वृद्धि होती है। अथवा
पुष्य नक्षत्र में इमली का बांदा लाकर सिद्ध करके हाथ में धारण करें तो घर में रखें तो इससे भी समृद्धि प्राप्त होती है और जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होगा और कभी पूरे जीवन काल तक कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं आएगी। तो मित्रों, और प्रतिदिन आप प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव के जगने से पहले आप बिस्तर को छोड़ दें और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्पित करें। रविवार के दिन आप जो जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करेंगे उसमें लाल मिर्च के 7 दाने डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। आपके शत्रु स्वतः ही नाश हो जाएगा और आपके जीवन की परेशानियां भी खत्म होगी। मित्रों, यह समय आप थोड़ी सी सावधानी बरत के चलें, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो आप झूठे मुकदमे में फंस सकते हैं। थोड़ा आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में आप किसी के बुलाने पे कहीं ना जाएं, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। किसी का दिया हुआ यह समय आप कोई भी चीज़ है, चाहे प्रसाद है या भोजन है, आप ग्रहण ना करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपकी जीवन परेशानियों में पड़ सकता है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।